अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब बैलिस्टिक के बारे में कि जब बाज़ार के अंदर रिकवरी आई और सारे ही स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी सारों का ही अक्सर का आप देखोगे तो जो इस ट्रेंड लाइन को लेकर वो चल रहे थे डाउन साइड में, वो अक्सर जो फंडामेंटल मजबूत शेयर है वो रिकवर करना शुरू किए। और ख़ास तौर पे हमारे आपके पास जो ऐसे शेयर हैं जो डेब्ट फ्री कंपनियां होती हैं तो वो सबसे पहले रिकवरी करती है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उनके लिए यही होता है कि वो डेब्ट फ्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे इसी के ऊपर बात करना था। आज मैं लाइव भी नहीं आया और लाइव नहीं आने का मकसद भी हमारा जो है वो ये था कि भाई आज लाइव, चूँकि फ्राइडे के दिन वो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो संडे या सैटरडे फिर से लाइव ले लेंगे आराम से घर में, तो मैं थोड़ा बाहर भी था। ठीक है, तो वही दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि सब बैलिस्टिक में स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाता है और फिर हम नुकसान तो होता ही है, बट वो स्टॉक भी हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों इतना आप याद रखो कि ट्रेंड को ही फॉलो करो आप लोग, ट्रेंड के साथ ही हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमारे हाथ से स्टॉक ना निकले तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है दोस्तों वो स्टॉप लॉस होता है। तो बहुत से भाइयों का ये सवाल था कि स्टॉप लॉस हम सेलिंग में कैसे लगाएं, तो वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने उसके ऊपर आज एक वीडियो भी इत्मीनान से बना दिया और बता दिया कि भाई किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी दोस्तों चूँकि आप ट्रेंड के ख़िलाफ़ जा रहे हो, स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट कर रहे हैं और किसी भी वक्त उसके अंदर स्पाइक आ जाता है मार्केट के साथ साथ, या मार्केट में अगर नहीं भी है तो क्योंकि जो है वो FII की ख़रीदारी है, हो सकता है कि जो डेब्ट फ्री स्टॉक है उसके अंदर वो कुछ ख़रीदारी कर रहे हो, वो तो फिगर आप चेक करोगे पता चलेगा। मगर दोस्तों वो हो सकता है आपके स्टॉक में वो ख़रीदारी कर रहे हो, अचानक से स्पाइक आता है। मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मगर बहुत सारे मैंने छोड़ा उसी स्टॉक को जिसमें ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में आ चुका था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आप स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी स्टॉक में सब बैलिस्टिक का ज़माना मिले तो करो, वक्त मिले तो करो, अगर वक्त ना मिले तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब बैलिस्टिक के ज़रिए से ही कुछ ना कुछ कमाना चाह रहे हैं। बल्कि दोस्तों आप उस स्टॉक को अगर छोड़ दो तो 2-4 दिन 10 दिन में अगर 2-4-5% बढ़ा तो जो भी 10-15% नीचे होगा वो रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद भी आप सब्र करना, उसके अंदर जो ट्रेंड लाइन वगैरह मैंने बताया है उस तरह से लगा कर ट्रेंड पे जब तक काम करते रहो। ठीक है, तो ट्रेंड को ही फॉलो करो। और दूसरी बात यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज भी आपने देखा कि जो वो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आने वाली थी उसके अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट ही है। अब मार्केट गिरा नहीं वो अलग बात है कि एक छोटा सा जो है बैंक के लिए पॉजिटिव खबर है तो उसकी वजह से बाज़ार गिरा नहीं, तो दोस्तों वो ये अच्छी बात है, बाज़ार नहीं गिरा। अब अच्छा है, FII की बाइंग चालू हो गई जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर इतनी सख्त गिरावट थी। तो अब हम लोगों को ऊपर के साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, जैसे कि आपने नीचे किसी शेयर को बाय किया और एक नीचे स्टॉप लॉस लगाकर फिर उसके बाद ऊपर की तरफ दोस्तों स्टॉक को हम ट्रेल करके लेकर जा रहे हैं। तो वो सारी तरतीब मेरा बताया हुआ है, चाहे आप वो सब बैलिस्टिक के ताल्लुक से हो या फिर दोस्तों चाहे वो नीचे से बाइंग करो, फ्रेश बाइंग का तरीका है, तो वो सारा आपको सब बैलिस्टिक पैटर्न का वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा स्विंग हाई क्या होता है। मेंबरशिप के अंदर भी जो 6 वीडियो है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई गई है। और अगर ट्रेड ना मिले तो ट्रेड ना करें। ठीक है, अभी भी अगर आप सब बैलिस्टिक यानी ऑलरेडी जो स्टॉक लॉस में है उसके अंदर कमाने की कोशिश करेंगे और स्टॉक के अंदर तेज़ी अच्छी बन रही है तो उसमें हमारा लॉस होता है और हाथ से निकल जाता है। अगर आपको करना ही है तो बहुत अलर्ट रहकर करना पड़ेगा। ठीक है, वरना दोस्तों नुकसान तो हो ही सकता है। और ऑलरेडी जो जितना हमने पेन बर्दाश्त किया है स्टॉक में, अब उसके अंदर जब तेज़ी बन रही है तो उसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, फिर हमें नया स्टॉक देखना पड़ेगा, फिर वो गिरता है क्या होता है वो टेंशन अलग रहा। तो इसके लिए ट्रेंड अभी ऊपर के साइड का है फ़िलहाल मार्केट में, तो मार्केट को ऊपर साइड में ट्रेड कीजिए। और कहीं पे अगर रिवर्सल दिखाता है तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको काम कारोबार करना चाहिए स्टॉक मार्केट में।
दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत होगी। जब आप एक लंबे समय तक 2 साल 3 साल टिकोगे स्टॉक मार्केट में किसी तरह से, तो खुद ब खुद आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। प्लस जो है दोस्तों, हर हालत में सीखने की कोशिश करो रोज़ाना। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतनी सारी वीडियो जो लाइव ट्रेडिंग के मैंने डाले हुए हैं और सब्बल स्टिक में जितने भी जो है वो पैटर्न्स मैंने बताया आपको लाइव ट्रेडिंग करके, वो सारे ही बहुत काम के हैं, ठीक है ना। वो लाखों के वीडियो है, आपको उसको देखना चाहिए जो आपके लिए फ्री है। वो सारी चीज़ें इसीलिए डाली गई है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ आए तो आप नुकसान ना करो। मैंने इसके ऊपर भी जैसे ही मार्केट में रिकवरी आना शुरू हुआ था तो मैंने ये वीडियो डाल दिया था कि मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हुई और सब्बल स्टिक वाले अपना नुकसान करना शुरू कर दिए। तो क्यों होता है, ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। बस उसको देखने वाला होना चाहिए, उसमें वक्त देने वाला होना चाहिए और सही से समझने वाला होना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई बड़ा अमाउंट लगता है, पैसे लगते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा आपका। बाकी 6 वीडियो जो एडिशनल मैंने उसमें दिया हुआ है मेंबरशिप में, तो डेली लाइव के लिए है। आप लाइव में मुझसे सवाल कर लेते हो अपने शेयर्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और मैं मेरा पर्सनल व्यू आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मैदान में आया था मैं टहलने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो है ये वीडियो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो बनाकर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। और आज से लेकर के 3 दिन तक, आज कल परसों, यानी कि समझ लो 3 दिन, कम से कम 2 दिन तो छुट्टी रहती है और आज का ये टाइम भी पकड़ लो, तो 2 दिन तक आपके पास सीखने के लिए है, वक्त देने के लिए है। आप सीखो दोस्तों, और ऊपर जितने भी स्टॉक है आपको उसका ट्रेंड वगैरह चेक करना चाहिए कि किस ट्रेंड को वो फॉलो करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे RSI देख के, वॉल्यूम देख के ही कोई ट्रेड लो, वरना दोस्तों फिर क्या होगा, आप जाएंगे 1 रुपये कमाने, उसमें जो है जो ऑलरेडी स्टॉक में 10,000 5,000 लॉस में था वो बुक होगा, प्लस आप थोड़ा थोड़ा कमा के उसको पहले आप क्लियर करोगे, फिर उसके बाद नई फ्रेश जो है आपकी कमाई शेयर मार्केट में होगी, तो बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को खूब जो है देखें, लाइव ट्रेडिंग सेशंस के देखें, और ख़ास तौर पे जो है आज मैंने स्टॉप लॉस का वीडियो बनाया, उसे भी आप देखो, और मंडे से जो है फिर उसी तरतीब से सीख कर, समझ कर, ख़ुद के रिसर्च पर, अपने रिस्क पर काम करो, ठीक है। अब ट्रेंड में है मार्केट तो आप साइड के ट्रेड लेने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मौका मिलता भी है तो फिर वहाँ पर कमाना हर एक के बस की नहीं होती, फिर स्टॉक निकलने का डर होता है हाथ से, ठीक है। अब वो फिर ऊपर कई हज़ार रुपये ऊपर चले गए, तो आप 1,500 रुपये कमाने के लिए गए और वो 5,000 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो वैसे ही ये आजकल में आपका रिकवर हो जाता था। इसके लिए अगर फ्रेश कैपिटल है तो थोड़ा थोड़ा लगाकर काम, जो फ्रेश कैपिटल के साथ काम करना चाहिए। नहीं तो सब्बल स्टिक भी अगर आपको करना है तो जिस दिन बाज़ार के अंदर पैनिक रहे, बाज़ार के अंदर गिरावट आए, उस दिन जो है मौके का फ़ायदा उठाए। या दिन भर में कोई ना कोई बाज़ार तो मौका देता ही है, मगर उसमें आपका स्टॉक कितना मौका दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो आपको देखना होगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने सारी वीडियोस फ्री रखी हैं, और 6 वीडियो जो मेंबरशिप में रखी है उसे तो आप ज़रूर देखो। बाकी दोस्तों मैं डेली लाइव आता हूँ, आप चाहो तो फिर कुछ अगर बात रहे तो आप सवाल भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो यही कुछ ज़रूरी बात मुझे करनी थी आपसे कि ये जो खाली वक्त है आपका 2 दिन, इसको सीखिए, ताकि जिस तरह का ये हफ्ता गया उस तरह का वो जो है आगे का हफ्ता हमारा ना रहे। और 10-15% अगर आपका लॉस में है स्टॉक तो उस फिक्र नहीं करनी चाहिए, चूँकि FII की तेज़ी है, बाज़ार के अंदर तेज़ी है। अगर बाज़ार के अंदर जो है तेज़ी आई अच्छी तो आपके स्टॉक को 2-4 दिन भी नहीं लगेगा रिकवर करके प्लस में आने में। मेरे भी बहुत सारे प्लस में आ गए, फिर मैंने चाहा तो उसको सेल किया, वापस से दूसरे से स्टॉक में काम कर रहा हूँ, या उसी को ट्रेल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले जैसा अब वक्त नहीं है, ठीक है, अब ठीक ठाक वक्त है मुझे लगता है, और आगे अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही रहेगा। हालांकि आज आप देखोगे RBI गवर्नर ने एक भी पॉजिटिव बात नहीं बताई, GDP का ग्रोथ भी अगले साल के लिए कम कर दिया, प्लस जो रेट कट्स भी नहीं हुए, और उनका जो प्लानिंग है जब वो रेट कट करेंगे तो वो बहुत, यानी कि उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा जितना, और प्लस जो है इन्फ्लेशन का डेटा भी वो कह रहे हैं कि और बढ़ेगा। तो इसलिए कि दोस्तों के स्टॉक मार्केट अब जो है ना, जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर में, वो उतनी मजबूत नहीं है। वहाँ पे जिस तरह से जो है ना सेंट्रल इलेक्शन का, प्रधानमंत्री के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, उसमें विपक्ष भी बहुत मजबूत है।
तो किसी तरह का अगर ये दावा करते हैं या कोई बात अगर ये बोलते हैं तो उस पर वो लोग बहुत हंगामा करते हैं। इसके लिए इनको बहुत सारी चीज़ों को कट्स भी करना पड़ता है, फिर आगे का बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, इसलिए कि पॉलिटिशियन की तरफ से प्रेशर होता है कि आप जो है लोगों को उम्मीद दिला देते हैं, फिर अगली बार अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो फिर ऑपोजिशन जो है हमको जो है वो संसद के अंदर जो है बहुत बवाल होता है। तो इसके लिए अब ये इतनी खुलकर कोई बात कर नहीं रहे, उसके लिए अब पॉजिटिव गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी कोई खबर आए उम्मीद नहीं है। बाकी बाज़ार के मूड के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आप काम करो, ठीक है। और कुछ कैपिटल हाथ में लेकर चलते, पहले जिस तरह से हमारा डूबा, पहले हम कई महीने फंसे रहे स्टॉक्स में, अब जब आपका स्टॉक लगभग ऊपर की तरफ आ गया है तो दोस्तों अब जब उसमें फ्रेश कैपिटल आपका रहे, जब तक ऊपर की तरफ रहे बने रहो, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना कैपिटल हाथ में रखकर जब कभी अच्छी गिरावट में स्टॉक मिले तो उसको लो और फिर ऊपर के आकर जो है बेचने का, ठीक है। इस तरह से दोस्तों काम करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेहनत करो, ये 2 दिन 3 दिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो क्लास है वो मैं कंटिन्यू, आज भी रात में मुझे 1.5 घंटे कम से कम उस क्लास में जो क्लास को ज्वाइन करना है, और कल भी है और परसों भी है। तकरीबन 8, 10, 12 घंटे मुझे देने, आप समझ सकते हो, इतनी मसरूफियत के बाद भी। तो दोस्तों मेहनत करेंगे तो हम कुछ पाएंगे ना। मेहनत करो, मेहनत से पीछे हटो मत। स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगा, घबराने का नहीं, घबर कर कोई भी जो है ट्रेडिंग लेने का नहीं, कहीं भाग कर नहीं जा रहा है। एकदम जब मौका मिले तभी ट्रेडिंग करो। सब बलिस्टिक में ख़ास तौर पे स्टॉप लगा कर करो। बाकी दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे जो है ख़त्म करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस तरफ आया था गार्डन के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये बातें जो है आपसे कुछ कर लें कि आज जो है लाइव में भी बात नहीं हुई। दूसरा है, एक वीडियो मैंने सुबह में डाल दिया था, इसलिए कि वो अहमियत का हामिल वीडियो था, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं धकेला, ठीक है। धकेला ही बोलो उसको, ज़बरदस्ती और भी वीडियो डाल देते फिर इसके तरफ से तवज्जो हट जाता। तो इसलिए अभी बहुत सारे मेंबर्स देख चुके हैं और सब्सक्राइबर देख चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब जो है जो दिक्कतें आ रही, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं उनके जवाब मैं दूं, क्योंकि मैं लाइव में तो आज हूँ नहीं और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। अभी 2 दिन मार्केट ओपन होने में है, तो जो शेयर्स वगैरह है उस पर तो इंशाल्लाह मैं पर्सनल व्यू बताऊँगा, कल भी बताऊँगा ज़रूरत पड़ा तो, और परसों भी बताऊँगा, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों बाई सेल होल्ड की हमारी सलाह नहीं है, किसी भी शेयर को बाई सेल होल्ड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें और ख़ुद की रिसर्च करके खुद स्टॉक मार्केट में, तब उसके बाद जब आप कमाओगे अच्छा भी लगेगा और हमेशा कमा पाओगे। इसलिए कि 2 दिन में करोड़पति बनना यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों जो मार्केट अभी गिरा था उससे हमको बहुत सबक हासिल करना चाहिए, ठीक है। आखिर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है प्लीज़। और मेंबरशिप की भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, ताकि रोज़ाना आप सवाल, वरना हज़ारों के तादाद में सवाल होते हैं, आपका कहाँ जाएगा आपका वो कमेंट पता भी मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।